आस्था और कुमकुम सा प्रेम लेकर सर्वप्रथम माँ भारती के शरणों में कोटि कोटि नमन करता। माँ बाप की एक दुआ जिंदगी बदल देगी। माँ खुद रोएगी पर आपको हंसा देगी। कभी भूल कर भी उन हस्तियों का दिल मत दुखाना मेरे भाइयों बहनों, क्योंकि माँ बाप के आंखों में से अगर एक भी आंसू की बूंद गिरी तो ये पूरी धरती हिला देगी। साथियों, माँ बाप का दिल जीत लो, कामयाब हो जाओगे, वरना आप पूरी दुनिया जीत कर भी हार जाओगे। परम आदरणीय सम्मानित मंच, गांव से पधारे हुए समस्त ग्रामीण सज्जनों, सरपंच साहब और मंच अतिथियों, मेरे युवा साथियों और सामने विराजमान राजस्थान का गौरव और आने वाला भारत का भविष्य, मैं आपसे सबसे पहले इस वार्षिक उत्सव समारोह पर गुरुजनों को सादर समर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि ये गुरुजन ही होता है जो अनगढ़ रूपी पत्थर विद्यार्थी के अंदर एक हीरे रूपी चमक पैदा कर देता है साथियों, क्योंकि वो एक इंसान को जमीन से आसमान तक का सफर करवा देता है। तो जो करते हैं वीरों का निर्माण, जिनका करता है हर कोई सम्मान, ऐसे गुरुजनों के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। तो साथियों, मैं इसी विद्यालय से 10वीं क्लास उत्तीर्ण कर चुका हूँ। आज जो विदा हो रहे आपका ही मैं कुछ समय पीछे क्लासमेट रह चुका हूँ। तो मैं शिक्षा पाही जा से मैंने उन शरणों में वंदन करता हूँ, शिक्षा पाही जा से मैंने उन शरणों में वंदन करता हूँ। मैं इस अकलीड़ा के विद्यालय की धरा को सत सत नमन करता हूँ, मैं इस अकलीड़ा के विद्यालय की धरा को सत सत नमन करता हूँ। तो साथियों, शिक्षा एक बहुत बड़ी ताकत है, शिक्षा एक राष्ट्र की अमूल्य धरोहर है। शिक्षा वो है जो जमीन से आसमां को बदल देगी, शिक्षा वो है जो चांदनी रात की मोहताब को बदल देगी। आप एक बार किताबों से मोहब्बत करके तो देखिए मेरे भाइयों बहनों, एक बार किताबों से इश्क लगा के देखिए, ये आपके हाथों की लकीरों को भी बदल देगी, ये आपके हाथों की लकीरों को भी बदल देगी। तो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा मेरे नन्हे मुन्ने और बड़े भाइयों बहनों कि 12वीं के बाद हर एक का अलग अलग टारगेट होता है कि आगे क्या करना है। तो साथियों, ग्रेजुएशन तो करना ही करना है। इसी के साथ आज के प्रतिस्पर्धा युग में अपना योगदान देना बहुत जरूरी है। साथियों, दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। तो साथियों, आज के युवा वर्ग, आधुनिक युवा के मार्गदर्शन पर कुछ कहना चाहूँ तो इस तरह है कि जब भारत का भविष्य आप हो, भारत राष्ट्र का निर्माण भी आप हो, तो आज के इस अवसर पर मैं मंच अतिथियों के साथ में आपके मनोभावों को पेश करते हुए कहना चाहता हूं कि राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा, राहें जहां तक जाएगी रागीर वहां तक जाएगा। तुम दरिया से क्यों पूछते हो कि नीर कहां तक जाएगा, खींच धरू अपनी डोर की, लक्ष्य साधो मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि नीर कहां तक जाएगा, बाकी तो बाद में देखेंगे कि नीर कहां तक जाएगा। तो साथियों, ट्राई द ट्राई अगेन द ट्राई सक्सेस। कोशिश करने वाला हर व्यक्ति सफल होता है, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे किसी भी क्षेत्र से कोई व्यक्ति हो। तो साथियों, लगातार परिश्रम से ही आप अपनी मंजिल को छू सकते हो। अगर साथियों आपकी मेहनत कठोर होगी तो जीत उतनी ही आपकी शानदार होगी। मेहनत करो तो इतनी खामोशी से करो कि सफलता भी शोर मचा दे। मेहनत उतनी 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 करो कि पसीने को भी पसीना आ जाए मेरे साथियों। तो मेहनत इतनी करो कि पसीने को भी पसीना आ जाए। तो साथियों, मंच अतिथियों के सामने कहना चाहता हूं आधुनिक के युग के युवा के पथ को चलते हुए कि आज के आधुनिक युग के युवा का आप जेब मेंटेन करना चाहो तो आपको उस आधुनिक युग के युवा के जेबों में सिगरेट और तानसेन के टुकड़े मिल जाएंगे। इसी कड़ी के अनुसार हमारा राष्ट्र निर्माण साथियों कतई संभव नहीं है। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब भारत देश की औरतों की पूजा नहीं बल्कि यहाँ इज्जत की जाएगी। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब आधुनिक युग का युवा मंदिरों में जाकर सपन भोग नहीं लगाएगा परंतु अपने स्टडी में प्रगति करेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा साथियों जब एक गरीब के बच्चे को दान नहीं बल्कि ज्ञान दिया जाएगा। हमारा राष्ट्र निर्माण साथियों तब संभव होगा जब एक गरीब का बच्चा मध्यार्जन भोजन के लिए नहीं अपितु ज्ञानार्जन के लिए विद्यालय की स्वप्न पर अपना कदम रखेगा। हमारा राष्ट्र निर्माण कतई संभव नहीं है अगर इस रास्ते पर नहीं चला। तो हमारा राष्ट्र निर्माण तभी संभव है जब आधुनिक युग का युवा प्रगति करेगा। तो साथियों, बताना चाहूँ कि युवा का उल्टा वायु होता है। सोच कर देखिए, जिस प्रकार वायु को कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है तो युवा को आगे बढ़ने से कौन रोक सकता है। नव युवन की साया में जंग की आजादी चलती है, इतिहास उधर चल पड़ता है मेरे भाइयों बहनों जिस और जवानी चलती है।
इतिहास उधर चल पड़ता है मेरे भाइयों और बहनों, जिस और जवानी चलती है। लाखों फूल खिलते पर खिलकर मुरझा जाते हैं, लाखों साथी मिलते पर मिलकर बिछुड़ जाते हैं। मैं सोचता हूँ कि मुसाफिर इस मंच को देकर, लेकिन ये मंच रह जाता है और ये मुसाफिर चला जाता है। साथियों, एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा सा नुकसान कर देती है। एक छोटी सी गलती बहुत बड़ा सा नुकसान कर देती है। एक छोटी सी सीटी एक हाथी को परेशान कर देती है। गलती कभी छोटी नहीं हुआ करती है मेरे बंधुओं, एक सिंगारी नगर को शमशान बना देती है। एक सिंगारी भी नगर को शमशान बना देती है। साथियों, आपके 12वीं के बाद भी अपनी प्रगति जारी रखना। और मैं एक ये भी बताना चाहूँगा कि जिस तरह आप स्कूल में स्टूडेंट लाइफ बिताई, तब आपको गुरुजन कहने के लिए बहुत थे, आपको गाइडेंस मिलता था। और कॉलेज में आपकी लाइफ आपके हाथों में है, आपको क्या करना है आगे ये खुद तय करना पड़ेगा। साथियों, तो मायूस मत होना, जिंदगी में किसी भी वक्त तुम्हारा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो एक दिन अखबार बेचने वाला भी कल्लाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कल्लाम बन सकता है। तो साथियों, कुछ करके दिखाइए। कर्म ही पूजा है, कर्म ही प्रदान है। इस जिंदगी में जो आया है वो चला जाएगा, तो इस जिंदगी में आए हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ कि आपके जाने के बाद भी लोग याद रखें कि वास्तव में क्या बंदा था। तो साथियों, संक्षिप्त में ही बताना चाहता था और मेरी वाणी को यही विराम देने से पूर्व आपको कहना चाहता हूँ कि तैरना ही है ना तो समंदर में जाकर तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। तैरना ही है तो समंदर में जाकर तैरो, नदी नालों में क्या रखा है। और इसको मोहब्बत करना है तो इस वतन से करो, बेवफाई में क्या रखा है। इस वतन से करो, बेवफाई में क्या रखा है। तो साथियों, मेरी वाणी को यही विराम देने से कहना चाहूँगा कि वतन की मोहब्बत में मैं खुद को तपाए बैठा हूँ। वतन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठा हूँ और मरूंगा इस वतन के लिए। ये शर्त मेरी मौत से लगाए बैठा हूँ, ये शर्त मेरी मौत से लगाए बैठा हूँ। जय हिंद, जय भारत।